आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते है। और मैं विकास शर्मा आज लेके आया हूँ आपके लिए एक क्वेश्चन टैग का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी हमारे 4 सेशंस इस टॉपिक के हो चुके हैं। उम्मीद है वो सारे के सारे सेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। और आज करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस, और जल्दी ही इस टॉपिक का कर देंगे दी एंड। और सेशन अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर लें। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा सेशन देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास पहुंच जाए हमारे अगले सेशन का नोटिफिकेशन एडवांस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सॉरी सेशन। टॉपिक तो हमें पता ही है टॉपिक कौन सा है। टॉपिक तो हमारा 5 है, टॉपिक तो हमारा क्वेश्चन टैग है और सेशन है हमारा 5। तो बिना ज़्यादा समय लिए बेटा करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट। देखो जितने भी रूल्स हैं, अगर जितने जो रूल्स हैं क्वेश्चन टैग के, जितना आप क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझोगे उतनी ही आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हर सेशन में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट ही होने चाहिए हैं ताकि हर सेशन आपके लिए अच्छा हो, यूज़फुल हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें और आपने बताना है कि इस सेंटेंस में एरर है कि नहीं है। देयर इज सम मनी ऑन द टेबल इजंट इट। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। इज, क्या इज है? इज है, हाँ इज है तो इज है चलेगा। ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? भाई ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, नॉट भी है। प्रॉब्लम कहाँ है? कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है ये जो इट यूज किया गया है, इट नहीं आएगा। अगर आपका सेंटेंस देयर प्लस वर्ब से स्टार्ट होता है, देयर प्लस, तो क्वेश्चन टैग में आपका इट नहीं होगा, उसकी जगह पर क्या जाएगा? देयर ही यूज होना चाहिए। ठीक है, देयर इज सम मनी ऑन द टेबल का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट देयर। समझ रहे हो? इट नहीं आएगा। देयर अगर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग में आपको देयर ही यूज करना है, देयर की जगह कोई और वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर देयर है और देयर ही होना चाहिए। बाकी सब चीजें तो ठीक है क्वेश्चन टैग में, लेकिन ये जो इट था ये गलत था, इसकी जगह आप देयर का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या समझना है भाई? इसमें यही समझना है ना कि देयर होगा तो देयर को यूज करना है क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज नॉट माई बुक इज दिस। देखें, दिस प्लस वर्ब, यानी कि दिस के बाद सीधा वर्ब आ जाए, दैट के बाद सीधा वर्ब आ जाए, तो जो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है दे रखी है उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करें। बस मैं आपको यह बताऊंगा कि इसकी जगह प्रोनाउन क्या यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। हेल्पिंग वर्ब तो सेम यूज करें, लेकिन प्रोनाउन, दिस के पास सीधा वर्ब है, दैट के पास सीधा वर्ब है, तो क्वेश्चन टैग में इसका प्रोनाउन हो जाएगा इट। अब दिस इज, बिल्कुल, अब इज यहां है, इज यहां पर भी है, लेकिन हाँ सॉरी ठीक है, नॉट है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनाया हुआ, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये दिस यूज नहीं होना चाहिए था। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? इट का यूज होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या होना चाहिए? दिस इज नॉट माई बुक इज इट। क्वेश्चन नंबर 3, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर देखें, सेम चीज आपको करनी क्या है। अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है, यानी कि वन के बाद सीधा कोई वर्ब आती है, वन के बाद सीधा कोई वर्ब आती है, तो क्वेश्चन टैग में आप क्या, कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? तो वन को ही करना है। ठीक है, सेम जो हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को यूज करें, लेकिन याद क्या रखना है, वन के बाद सीधा कोई अगर आप वर्ब यूज करते हो
तो फिर प्रोनाउन क्या यूज होना चाहिए? प्रोनाउन आपका वन ही यूज करना है। ये रहा, वन प्लस वन के बाद क्या है? वर्ब है, यानी कि कैन नॉट, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वर्ब ही है ये। तो क्वेश्चन टैग में क्या होना चाहिए था? वन होना चाहिए था। बाकी कैन है, कैन इधर भी है, कैन के साथ नॉट लिखा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं जाएगा। बाकी सब ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी, जो वन यूज किया है वो वन गलत है, उसकी सॉरी जो ही यूज किया है ही गलत है। यहां पर आपका प्रोनाउन वन ही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट इजंट इट। इज है, इट्स के साथ नॉट नहीं है तो नॉट जाएगा, ये भी सही, लेकिन अब इट यूज किया, ये गलत है। मैंने ना आपको ये बताया था कि अगर दिस के बाद सीधा वर्ब आए, दैट के बाद सीधा वर्ब आए, तो वहां पर आपको उनकी जगह प्रोनाउन इट यूज करना है। लेकिन ये वाला केस वो नहीं है। अगर दिस के बाद या दैट के बाद गर्ल आ जाता है या बॉय आ जाता है, तो फिर आप, अगर कोई गर्ल है तो आप वहां पर शी यूज करें क्वेश्चन टैग में, और कोई लड़का है तो आप क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। फिर आपको इट यूज करने से बचना है। अगर सीधा वर्ब आती है दिस और दैट के बाद तो आप यूज करेंगे इट। और अगर कोई नाउन दिया हुआ है तो आप उस नाउन को आइडेंटिफाई करें। अगर वो नाउन आपका लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो यहां पर क्या लिखा है? दिस के बाद सीधा वर्ब नहीं आ रही, पहले गर्ल लिखा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका प्रोनाउन होना चाहिए था, वो क्या होगा? शी। तो यानी कि इसका सही क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट इजंट शी। ये आपका सही क्वेश्चन टैग बनेगा। होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वन बॉय हैज, सिमिलर केस आपको वन के साथ भी लगाना है। अगर वन के बाद सीधा वर्ब आती है तो क्वेश्चन टैग में इसकी जगह आएगा वन। अगर वन के बाद बॉय आएगा लिखा हुआ तो यूज करेंगे ही। अगर लिखा है गर्ल तो आप यूज करेंगे शी। सिमिलर केस आपको वन के साथ भी कंसीडर करना है। दिस के साथ भी यही केस है और वन के साथ भी यही केस है। अब यहां पर देखें, क्वेश्चन टैग में वन यूज किया गया। अच्छा, हैज यहां पर है, हैज ओके है, ये नॉट नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होना चाहिए, ये भी ओके है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? देखो ये जो वन यूज हुआ है ना बेटा, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब क्योंकि वन के बाद यहां पर बॉय लिखा है, तो अब यानी कि वन को हम एज ए क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, हमें इस बॉय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग में इसका प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो बॉय एक लड़का है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? ही को आपको यूज करना पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन वहां पर कभी कभी बच्चों से छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, दीज आर नॉट माई बुक्स आर दीज। हाँ, अगर आपका सेंटेंस में लिखा है दीज या लिखा है दोस, चाहे इसके बाद नाउन हो या सीधे कोई वर्ब हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन टैग में इसकी जगह प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे दे। ठीक है, चाहे इसके बाद कोई नाउन हो, चाहे इसके बाद सीधा वर्ब हो, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या यूज करना है? वहां पर आपको जो प्रोनाउन है वो यूज करना है दे। अच्छा, बाकी सारी भी चीजें चेक कर लेते हैं। आर इधर है, आर इधर है, ओके है। यहां पर नॉट है, यानी कि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपका पॉजिटिव ही है, ये भी सही है। लेकिन दीज यहां है तो दीज नहीं हो सकता, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए है? आपका दे होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन टैग सही बनेगा। ऐसी चीजें ना वहां पर आपको चेक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स। मैंने कहा ना बेटा कि दीज और दोज होने पर इसका प्रोनाउन क्या होना चाहिए? दे होना चाहिए, तो दे ही करेंगे। दूसरी भी चीजें चेक कर लेते हैं। आर है, इधर भी आर। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होना चाहिए। वो पॉइंट आपका वहां पर दिया हुआ है। कोशिश तो यही है बेटा कि सारे के सारे क्वेश्चन टैग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ जल्दी डिस्कस कर लूं, शेयर कर लूं, और एग्ज़ाम नियर बाय है, आपको कुछ शायद हेल्प हो जाए।
और इसी मकसद के साथ बेटा हम पूरी कोशिश करते रहते हैं, और उम्मीद है ये सारे सेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। इन केस अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगे तो आप बता सकते हैं। तो ये था बेटा आज का सेशन, पार्ट नंबर 5 था ये शायद आपका, और ऑलरेडी सारे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। और सेशन में लेके आऊँगा क्वेश्चन टैग का, और जल्दी ही सेशन चैप्टर को मैं क्लोज कर दूंगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर लें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव डाल दें, और डेफिनेटली आपके सुझावों पे मैं वर्कआउट करूँगा। ठीक है, यहाँ से अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, और कोई टॉपिक जो आपको समझना चाहते हैं वो टॉपिक आप मेंशन कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर भी बिल्कुल सरल और आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, उस तरीके से सेशन लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगा। सेशन कैसा लगा इसका भी आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल दिया करें, उससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहें, अच्छी तरह से ध्यान रहें, और मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।